ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है। सेकंड में है x इक्वल टू -1 और थर्ड है x इक्वल टू 2। पहले मीनिंग समझ लेते हैं इसका। क्या फाइंड आउट करना है इसमें? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। मैंने आपको वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में एक बात बताई थी कि आप किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ इस तरीके से बताया था आपको कि जैसे आपके पास कोई पोलिनोमियल है x+5, और अगर कोई तुम्हें बोले इस पोलिनोमियल की वैल्यू 3 पर निकालो, कितने पे निकालिए? 3 पर। तो वो आपको पॉइंट बताएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इक्वल टू लेट इट बी -3। कितने बतानी है वैल्यू नवीन? -3 पर। कितने बतानी है? -3। इसी तरीके से वो अलग अलग पॉइंटों पे वैल्यू पूछ सकता है पोलिनोमियल की। ठीक है, लेकिन हमसे कितने पे पूछी गई है? -3 पर। तो आप -3 पर भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से लिखना है उस चीज में फोकस करिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लेट लिखोगे। लेट का मतलब क्या होता है? मानना कि हम x की जगह क्या मान रहे हैं? -3। मतलब सबसे पहले आपको पोलिनोमियल लिख देना है x+5। फिर आपको वो पॉइंट लेट करना है जिस पे वैल्यू निकालनी है। तो हमें कितने पे निकालनी है वैल्यू? -3 पे। तो आप लेट कर दोगे, लेट x इक्वल टू -3। और फिर आपने क्या करना है, जहां जहां x चल रहा है इसमें, वहां वहां क्या चला देना है? तो आई लिख देते हैं इसको। तो p ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस का 2। आप देखिए मैंने इसमें x की जगह क्या चला दिया है? -3। ऐसे ही निकालते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। उस px के सिस्टम की जगह उस x की जगह जिस पर निकालनी है वैल्यू वो चला देते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस 5 + 3 2, माइनस प्लस माइनस 5 और 3 में 5 में 3 गए 2। और साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़ा वाला कौन है? प्लस। अच्छा हाँ भाई, एक गलती जो आप सबने करी है इसके बारे में तो बात कर ही लेते हैं। 7 माइनस और प्लस का 2 और यहाँ 6 लिखा हुआ है। बहुत बच्चों को मैंने देखा आप में से ही 7 और 2 को प्लस कर दिया गया है 9। अब आप बताइए आप में से कितने इस बात पे एग्री करते हैं? और भी मैं ये कह रहा हूं, ये क्वेश्चन है 6 - 7 + 2। आप में से कितने लोग एग्री करते हो कि 7 और 2 को प्लस हो जाना चाहिए और 9 बना देना चाहिए? प्रीत, सही है ये बात की गलत है? ठीक है, जो ये सोचते हैं इन्हें 9 बना देना चाहिए, वो आंसर गलत है। आपके बहुत क्वेश्चन इसके वजह से गलत हुए। ये बाबू अब हम आपके लॉ के हिसाब से चलेंगे, चिंता मत। लेकिन मैं आपको कुछ चीज समझा देता हूं। कोई भी नंबर हो, उसके उसका जो साइन है वो आगे होता है या पीछे होता है, पहले तो ये बताओ। पीछे। गलत। साइन हमेशा आगे होता है। लव 0 पार्टिसिपेशन है। फिर जगह चेंज होगी तेरी, फिर कहना मत मेरे को कि यहाँ क्यों बैठा दिया भैया। अगर चीज समझ में नहीं आ रही है तो बोल कि भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक बार और एक्सप्लेन कर दो। बट मंद बच्चों की तरह मत बैठा रहे। चीज समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है? व्हाई यू नॉट पार्टिसिपेटिंग? यू शुड पार्टिसिपेट ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका साइन आगे होता है या पीछे होता है?
आगे होता है, उसका साइन हमेशा आगे होता है। मतलब अगर मैंने 4 लिखा है और अगर मैं यहाँ -4 + 3 लिख रहा हूं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो प्लस है ये 3 के लिए है और ये जो माइनस है ये 4 के लिए है, ना कि इस प्लस का ताल्लुकात इस 4 के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आई बात? अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं। बॉड मास के हिसाब से बात बिल्कुल सही है कि आप लोग को पहले क्या करना चाहिए, एडिशन। तो आप एडिशन पे आए, और जब एडिशन पे आए तो कोई भी ऑपरेशन हो उसके आगे और उसके पीछे नंबर जरूर होते हैं। अब जब मैं प्लस पे आया तो मैंने देखा इसके आगे तो 7 है और इसके पीछे क्या है, 2 है। तो आप जब 7 और 2 को नहीं करोगे, क्योंकि 7 के साथ ये माइनस भी अटैच है, क्योंकि ये माइनस साइन किसका है, 7 का। इस बात को भी कंसिडर करना है। तो भैया हम करें क्या, वो तो बता दो आप, हम करें क्या? आप वही करिए जो आपका बॉडमास का रूल कहता है कि एडिशन पे जाइए, लेकिन एडिशन करते टाइम साइनों की रिस्पेक्ट भी करिए उस नंबर के। 7 कहता है कि क्या कर दो, माइनस। पीछे का 2 कहता है कि क्या कर दो। भैया हम क्या करें, आप माइनस प्लस माइनस करिए, ना कि मतलब ये है कि प्लस में मान के आपने प्लस पिक किया, आप जब ये नंबर पिक कर रहे हैं तो इनके साइनों को भी महत्व दीजिए। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो करना माइनस है। तो आपने बड़े वाले में से छोटे वाले को ही माइनस करना है। 7 में से 2 गए 5, और साइन आएगा बड़े वाले का। बड़ा वाला कौन है, 7। 7 के आगे साइन किसका है, तो यहाँ माइनस आएगा। और 6 के साथ तो आपने कुछ किया ही नहीं, यही है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये गलती मैंने आप लोगों के पेपर में देखी है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है, अब भैया इसके आगे साइन किसका है, प्लस का। इसके आगे साइन किसका है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस। मतलब जब कभी भी आप नंबर लें सिर्फ सिंगल साइन देख के डिसाइड मत क्या करो। ठीक है, उसके नंबर के आगे का साइन और उस पीछे वाले नंबर के आगे का साइन, दोनों को महत्व दीजिए, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि क्या करना। प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले में छोटा वाला गया 1, बड़े वाले का साइन किसका है, प्लस का। प्लस का तो यहाँ प्लस ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस को तो हमसे कितना आएगा 1। वो भी ठीक है, आइए इससे अप्रोच कर लेते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं हमें बॉड मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया ने बताया था कि एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो बराबर इंपॉर्टेंस होती है इनकी, तो हम तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं भैया। तो ठीक है, इसको अप्रोच कर लो पहले। तो कोई दिक्कत नहीं, भाई देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड से पड़ जाता है। मान लो पहले मल्टीप्लाई है पहले एडिशन है, अगर आपने पहले एडिशन कर दिया तो गलत है, आपको पहले हिसाब से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। लेकिन जब बात एडिशन और सब्सट्रैक्शन की है तो आप किसी को भी पहले करिए, कोई फर्क, इक्वल प्रायोरिटी होती है। ठीक है, बस बॉड मास अब कुछ रूल बनाना था तो उन्होंने एडिशन को पहले रख दिया बस। अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 6 - 7। 6 के आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब किसका साइन मानेंगे, प्लस का। प्लस माइनस करना माइनस ही है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना। 7 में 6 गए, साइन किसका आएगा, क्यों, बड़ा वाला 7 है, 7 के आगे माइनस करे तो माइनस आएगा। यहाँ प्लस का 2, इसके साथ आपने कुछ नहीं किया तो +2 एज इट इज। अब माइनस प्लस, अगर आपके हिसाब से चलते हैं तो इसका आंसर -3 देना चाहिए, जो कि गलत है। पर एक्चुअल क्या कहता है, माइनस प्लस करना माइनस है। 2 में से 1 गया और साइन किसका आएगा, प्लस का। प्लस वाले के साइन लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है आदित्य, क्लियर, इसको संभालिए, ये बहुत मेजर मिस्टेक थी आपकी। ठीक है, इसको प्लीज करेक्ट करना। ओके, तो हम वैल्यू पोलिनोमियल निकाल रहे थे, तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि यहाँ देखो, यहाँ माइनस का 8 नहीं आना चाहिए, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस। जो भी नंबर आप ले रहे हैं उनके आगे के साइनों को थोड़ा महत्व दिया करो, बस ये कहना चाहता हूँ। माइनस प्लस करना माइनस है, 5 में से 3 गया 2, तो 2 लिखा। नवीन थोड़ा सही से बैठो बेटा, ये इसका क्या होगा, माइनस। स्टूल पे पाँव मत रखिए, पाँव नीचे रखिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो बाबू, इसका क्या होगा, इसका
बाबू ये तो मैंने x की जगह चलाया है माइनस, इसके साथ हम कुछ नहीं, इसे इस सिंबल को ही तो कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ, तो ये तो आपको एज इट इज रहने देना, ठीक है। ये जो पीछे का जो है इसमें आपको चला देना और सॉल्व करके आंसर लाना है, ये इंडिकेट ही करेगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा भाई? 2। ये जो 2 आया है ये क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कितने पॉइंट पे? -3 पे। तो ऐसे ही मैं 4 पे भी निकाल सकता हूं, ऐसे ही मैं 2 पे भी निकाल सकता हूं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का, देखिए क्या लगा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है किस पॉइंट पे? x इक्वल टू 0। तो जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है उसको तो सॉल्यूशन के हिसाब से सबसे पहले क्या सेट करना चाहिए? px। क्या सेट करना चाहिए उसे? px। ठीक है, उसके बाद कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं? x इक्वल टू 0 पर। तो आपको कैसे लिखना चाहिए लव? चिकन खा रहे हो? पेपर में लपेटो, बाहर फेंक के जा। हाँ भैया शिवम तू बता। p ब्रैकेट में 0। चिंगम पेपर में लपेटो को। हाँ फेंक के यूज। p ब्रैकेट में 0। नहीं, क्या लिखना चाहिए? स्टेप्स हैं, सिंटैक्स है ये सब। नहीं, लेट करना चाहिए पहले, लेट x इक्वल्स टू 0। अरे वहां पे है बकेट नीली वाली, उसमें फेंका, कहाँ फेंक क्या है? अरे नहीं यार, वाई यू डोंट हैव कॉमन सेंस? वो किसी बच्चे के पाँव में अटक जाए, पाँव में लग जाए, चिपक जाए, तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक समझ में आई? px है आपके पास, ये लेट x की जगह कितना? 0। आपने लेट किया है, फिर क्या करना चाहिए इसके बाद? p ऑफ x नहीं, अब तुमने मान तो लिया x की जगह क्या? 0, अब भी x ही लिखोगे क्या? तो p ऑफ 0 लिखना चाहिए। शिवम समझ में आ रहा है? फिर 5 इंटू x नहीं चलेगा, अब 0 चलेगा। ये जो मैंने लिखा है ये x लिखा है कि मल्टीप्लाई लिखा है? गलत, ये मल्टीप्लाई लिखा है। किसी ने तो x भी चलाया है साथ में, पॉलिनोमियल की वैल्यू डालते टाइम x भी चला रहे हैं, वैल्यू भी डाल रहे हैं, हाँ ऐसा है ना रिया? देख लो, निकाल लो बेटा। भाई 5, अब जब आपने बोल दिया कि आप x की जगह क्या चला रहे हैं? 0, तो अब आप x नहीं लिखेंगे, अब आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे वहां पे? 0। ठीक है, ठीक है। तो जब आप लेट कर लेते हैं, लेट का मतलब है कि आप मान रहे हैं कि x की जगह क्या चला रहा हूं मैं? 0। तो पूरे पोलिनोमियल में जहां भी x है सब जगह क्या चला दीजिए? 0। अब भैया फिर 5 और x के बीच में आपने अचानक से मल्टीप्लाई कैसे लगा दिया? यहां तो नहीं था मल्टीप्लाई, बताओ क्यों लगाया? क्योंकि 5 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 2x लिखता हूं, तो इस बात को जानिए 2 और x के बीच में क्या साइन चलता है? मल्टीप्लाई है। अच्छा 2x में तो हम मल्टीप्लाई शो करते नहीं, लेकिन जब नंबर दिखाते हैं दो तो मल्टीप्लाई शो करते हैं, ऐसा क्यों? नवीन को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। भाई जब कभी भी आप कोई नंबर और वेरिएबल लिखते हैं तो आपको उनके बीच में मल्टीप्लाई शो करने की जरूरत नहीं होती, वो वेल अंडरस्टूड होता है कि उनके बीच में क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैंने दो नंबर एक साथ लिख दिए
तो इनके बीच में पता नहीं चलता कि 27 लिखा है या 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। इट्स अ कंफ्यूजन स्टेट। वो कंफ्यूजन स्टेट से ही बचाने के लिए आप बीच में क्या लगते हैं, क्या कहते हैं, हाँ वेरिएबल की फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आई मेरी बात। तो जब कभी भी आप दो नंबर लिखेंगे, अब x की जगह तुम बदल के क्या लिख रहे हो, 0 ना। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं बिना मल्टीप्लाई लगाए यहाँ 0 लिख दूं तो एक कंफ्यूजिंग स्टेट नहीं बनेगी कि 5 और 0 मल्टीप्लाई में है या ये 50 है। अरे समझ में आया। तो जब कभी भी आप दो नंबर लिखेंगे ऐसे, इस बात को समझो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। अब तुमने ही तो डिसाइड किया कि तुम x की जगह क्या चलाओगे, 0। तो 50 ना बने इसलिए बीच में क्या लगा दिया है, मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर माइनस का 4 बोलो, ताकि वो कंफ्यूजिंग स्टेट ना बने। अगर आपने नहीं लगाया तो इट विल बी कंसिडर एज 50। उस कंफ्यूजिंग स्टेट से बचने के लिए आप पीछे मल्टीप्लाई लगाते। इसी तरीके से यहाँ 4 है, और अब अगर मैं ऐसा लिख दूं 4 और 0 और फिर 0 के ऊपर क्यूब, तो ऐसा लग रहा है 40 का क्यूब लिखा है, जबकि ये है 4 इंटू एक्स, और x की जगह तुम क्या मान रहे हो, 0। तो मल्टीप्लाई लगाना चाहिए और प्लस का। अब बताइए 5 इंटू 0 कितना होता है, 0 का क्यूब कितना होता है, 0 माइनस 0 प्लस 3, तो दैट विल बी 0। चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आप इग्नोर कर देंगे उसको। नहीं आया, तो ये जो 3 आया है शिवम, ये क्या है, सॉल्यूशन। गलत। क्या है ये, पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है। कौन से पॉइंट पे, 0 पे। इसी तरीके से आपको इसी पोलिनोमियल की वैल्यू फिर निकालनी है, कौन से पॉइंट पे, निकालो, निकाल ले, कोई बात, दोबारा निकाल, लेकिन ना सीख फटाफट सिंटेक्स के साथ। कैसे लिखना चाहिए सबसे पहले शिवम, बहुत बढ़िया, लेट x इक्वल टू -1, फिर क्या लिख देना चाहिए, p ऑफ -1, फिर 5 इंटू -1 -4 इंटू में -1 का क्यूब और प्लस का, ये पर क्यूब की जगह में स्क्वायर ऊपर क्वेश्चन में स्क्वायर है, अरे यार ये स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर है भैया, क्यूब नहीं है। हाँ भाई बताओ सॉल्व कैसे करोगे, पहले तो पावरों को सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू -1, नहीं एक बात नहीं है, कौन सा वाला कर दे भैया मैं तो -1 वाला कर रहा हूँ, तू कौन से वाला कर रहा है, भैया? करो -1 वाला, सॉल्व करो इसको जितना जल्दी कर सको आप। तो हमें यहाँ पर जो पोलिनोमियल की वैल्यू चाहिए वो कितने पे चाहिए, -1 पे। तो -1 पे हमने लेट कर दिया, लेट x इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद हम क्या चलाएंगे, p ऑफ -1, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू -1, 42 हो गया टाइम, 42 हो गया, -4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस का 3। तेरी ऐसी करने के लिए मुझे 2 मिनट चाहिए बस खाली, बता रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दे ले तू। 5 इंटू -1, अब मेन बात है यहाँ ब्रैकेट को लगा दी भैया हमने, कंफ्यूजन ना हो, बस यही एक पर्पस है, इससे ज्यादा और कोई पर्पस नहीं है इसका, ठीक है। अब एक चीज और बता दीजिए, -2 का स्क्वायर और -2 का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर में क्या फर्क होता है भैया, बताओ। मैंने ब्रैकेट लगाया था। अरे सुन तो लो भैया, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना इस पे, कोई फर्क नहीं होता, ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं है। हाँ जी, ओके चलो ठीक है। अब एक चीज पूछनी है आप लोगों से, हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है अक्सर कि
जैसे हम कभी भी गांव साइड में जब भी हम जैसे निकलते हैं और हमारी किसी घर से किसी लोगों से नहीं बनती, तो हम ये कह देते हैं ये हमारी इस घर से लड़ाई है। ऐसा बहुत बार हम कह देते हैं हमारी इस घर से क्या है, लड़ाई है। अब इसका क्या मतलब है? गलत। भैया वहाँ पे कुछ है? घर से लड़ाई का मतलब होता है कि उस घर में रहने वाले हर एक सदस्य से लड़ाई है। ये होता है। अब उस घर में जो भी रहता है, चाहे छोटा सा बालक ही क्यों ना हो, 5 साल का, उससे भी लड़ाई है। लेकिन अगर हम ये कहते नहीं मेरी आदित्य से लड़ाई है, तो इसका मतलब है आदित्य से लड़ाई है, आदित्य की फैमिली से लड़ाई नहीं। यही होता है ब्रैकेट का मतलब। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाने का मतलब है ये स्क्वायर इस ब्रैकेट में आने वाली हर एक चीज के लिए है। हर एक चीज के लिए ये स्क्वायर। ये स्क्वायर माइनस को भी मिलेगा, ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा। कल को इसी ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसा भी लिख जाए तो ये स्क्वायर माइनस को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा और x को भी मिलेगा। अगर ब्रैकेट ना हो तो इट विल बी लाइक, ये स्क्वायर खाली किसके लिए है, सिर्फ 2 के लिए, माइनस के लिए नहीं है। ये होता है ब्रैकेट का मतलब। ब्रैकेट इज लाइक हाउस। अब उस घर में रहने वाले, घर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब उस घर के अंदर जो जो भी है सबके लिए है वो। और अगर आपने इसको एक पॉलिथिन या ब्रैकेट या घर में नहीं डाला तो इसका मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2xy और यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर माइनस के लिए भी है, ये स्क्वायर 2 के लिए भी है, ये स्क्वायर x के लिए भी है, ये स्क्वायर y के लिए भी है। और कल को अगर बटने लगे तो ये सबको मिलेगा, मतलब माइनस को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, x को भी मिलेगा और y को भी मिलेगा। कभी प्लस का हो जाएगा, वो कैसे करेंगे सॉल्व? सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व तो कर लेंगे, सॉल्व का इशू नहीं है, सॉल्व मैं करना बता भी दूंगा। लेकिन मैं आपको पहले ये ब्रैकेट समझा रहा हूं, क्या ये बात समझ में आती है तुम्हारे? ठीक है, अब आप बताइए क्या -2 का स्क्वायर और सिर्फ मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर में कोई फर्क है? आंसर है यस। पहले वाले केस में ये स्क्वायर माइनस के लिए भी है और 2 के लिए भी है। दूसरे वाले केस में जहां ब्रैकेट नहीं है वहां पर ये जो स्क्वायर है ये किसके लिए है? खाली 2 के लिए। अब आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं चलो। अब मुझे बताओ ये स्क्वायर किसके लिए? खाली 2 के लिए ही तो है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। और ये माइनस के साथ तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं हमें, तो ये माइनस बरकरार रहे और इसका आंसर आएगा -4। अच्छा इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 4 इसको जब हम करेंगे तो ये स्क्वायर किस किस को मिलेगा शिवम? माइनस को भी मिलेगा और 2 को भी मिलेगा। अब जब माइनस को स्क्वायर मिलता है तो माइनस क्या बन जाता है? प्लस। ये बात ध्यान रखिए, माइनस के ऊपर अगर कभी भी पावर इवन आती है तो इट बिहेव लाइक प्लस, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। +4। इवन नंबर क्या होते हैं भाई? लव, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 2 आ जाए तो भी चलेगा, 4 आ जाए तो भी ठीक है, 6 आ जाए तो भी ठीक है, 8 आ जाए तो भी ठीक है। अच्छा नेगेटिव के ऊपर अगर ऑड है तो नेगेटिव ही रहता है, ये ध्यान रखें। अब आप मुझे बताइए अगर -7 के ऊपर 3 है तो अब आप बताइए ये 3 जब माइनस को मिलेगा तो माइनस रहेगा या नहीं रहेगा? आंसर है रहेगा। तो ये होगा कुछ आपका ऐसा माइनस, और 7 को भी मिलेगा। अब 7 का क्यूब क्या होता है? 3 4 3 भाई क्यूब का मतलब क्या होता है पहले तो तुम ये बताओ। 7 इंटू 3 नहीं, क्यूब का मतलब होता है उतनी टाइम्स। जैसे मान लो लव के पापा ने बोला भाई कि लव तू आज ट्यूशन चले जा, मैं कल तुझे 10 क्यूब रुपए दूंगा। और लव तू आज चले जा, मैं तेरे को 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 दूंगा। तो आइए देखते हैं अगले दिन कितने रुपए मिलेंगे। भाई 10 का क्यूब मतलब कितना? 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट विल बी 1000। 30 रुपए।
और यहाँ 30। अब अगर आप इस चीज को ये समझते हो तो आपकी बेवकूफी है। 10 का क्यूब का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। अब 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 30 नहीं होता यार, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस नहीं कर रहे हैं कि 10 प्लस 10 प्लस 10 हो गया, इंटू है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए क्यूब लिखा हुआ है तो समझिए ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए। यही आता है। ए इंटू ए इंटू ए नहीं आएगा, ए क्यूब ही होगा था। ठीक है, तो हम लोग जो है कुछ इस तरीके का मामला कर रहे थे, हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे थे, है ना। तो हमारा जो पी एक्स था वो कितना था, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का, और हमें जो वैल्यू निकालनी थी -1 पे निकालने थी। तो सबसे पहले हमने x इक्वल टू क्या सेट करवाया, -1। फिर हमने क्या लिखा, p ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना है। क्या लिखूं यहाँ पे, p ऑफ -1। अब क्या लिखना चाहिए, 5 x इंटू -1 ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई माइनस एक साथ ना लिख जाए इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस का 4। आप ध्यान रखिए आपने x की जगह क्या चलाने का फैसला किया है, -1। और ये जो स्क्वायर है ये पूरे x पे है, तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह जो -1 आएगा उस पूरे -1 पे स्क्वायर चाहिए ना मुझे। तो बताइए ब्रैकेट लगाऊं या नहीं लगाऊं, बिल्कुल लगाना चाहिए। नहीं लगाया तो फिर वो 1 के ऊपर स्क्वायर दिखाई देगा, जबकि वो दिखाई किस पे देना चाहिए, पूरे -1। तो आपको यहाँ कायदे से घर बनाना चाहिए। बोल भैया, ब्रैकेट नहीं लगाया तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। लगा लो तो थोड़ा सा बस अच्छा दिखेगा, और कुछ खास रोल नहीं है। आदत बनाइए, अगर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज लिख रहे हैं तो ब्रैकेट जरूर लगाएं। प्लस का है तो कोई इतना खास इशू नहीं होता, लेकिन माइनस का है तो लगाइए, थोड़ा सा आपका भी ध्यान रहता है, आदत पड़ जाएगी आपको। फिर प्लस का, नवीन ने यहाँ पे 3 के साथ x भी लगा दिया है, देख ले, नहीं पे फिर। अब मल्टीप्लाई कराना है। अब मुझे एक बात बताओ, मल्टीप्लाई जब आप कराते हैं, अच्छा इसका कितना आएगा शुभम तू बताइए, 5 इंटू -1 तुक्का मार रहा है, ठीक है। यहाँ पे -4 है, मल्टीप्लाई है। अब ये स्क्वायर को रिजॉल्व करवाइए, स्क्वायर खुलेगा तो माइनस को मिलेगा, और माइनस को मिलेगा तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 1 ही होता है, और प्लस का यहाँ हो जाएगा -5 माइनस का 4 प्लस का 3। अब हिसाब से हमें ये करना चाहिए, बहुत बच्चे 4 + 3 7 वाले भी होंगे, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है दोनों के साइंस के अंदर। ये भी कर सकते हैं आप, पीछे वाले भी करना, तो पीछे वालों को बता रहा हूँ। माइनस प्लस करना तो माइनस है, 4 में 3 गया, साइन किसका आएगा, माइनस का। अब माइनस माइनस 5 + 1 और साइन आएगा, माइनस का बड़े वाले का साइन होता है। बोल दो भाई नहीं आया तो, क्लियर है, ठीक है। गलतियां नहीं करनी है, आते आते क्वेश्चंस गलत नहीं करने कभी भी। ओके, तो x = 2 पर आप खुद निकाल लेंगे वो चीज, तो ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, देखिए क्या लिखा होगा। हाँ 2.2 फाइंड p ऑफ 0। अरे ये पहचाना हुआ सा नहीं है कुछ, p ऑफ 0। अरे p ऑफ 0 क्या मतलब है इसका, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर, यही तो होता है इसका मतलब। अच्छा, तो आपको फाइंड करना है p0, आपको p1 एंड p2, ये 3 चीजें निकालनी है, p0 p1 और p2 निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल।
मतलब आपको P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना, लेकिन पोलिनोमियल तो दिया ही नहीं है। देखो अब देखो, जब आपका Py बराबर है y² माइनस y प्लस 1, आप पूछो क्या बोलो नवीन? ओ भैया वेरीफाई कर। वेरीफाई नहीं लिखा है बाबू, फाइंड बोल रहा है। वेरीफाई में वेरीफाई बोलेगा वो। तो आपको क्या क्या वैल्यूज निकालनी है? P0 निकालना है, मतलब x की जगह y की जगह क्या रखना पड़ेगा? 0। P1 निकालना है, मतलब y की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1। फिर P2 निकालना है तो y की जगह 1/2। तो मतलब एक ही पोलिनोमियल की 3 पॉइंटों पे वैल्यू निकालनी है, 0 पर, 1 पर और 2 पर। कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर कि कर क्या रहे हैं, रटना नहीं है कि ये सवाल ऐसे हो जाएगा हो जाएगा, नहीं नहीं, जो आपको हर एक तरीके से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें एक बार y की जगह क्या चलाना पड़ेगा? 0, तभी तो हमारा P0 निकल जाएगा। अब P0 का मतलब क्या हो गया भाई? 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। 0 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। फिर ऐसे ही आपको y की जगह क्या चलाना है एक बार? 1। भैया इसका एक बार y की जगह क्या चलाना है? 1। फुल पार्टिसिपेट करिए आदित्य, यही गलतियां तो आप स्कूल में करते हो। करते तो हो स्कूल में, मैडम लिखवाती है आप लिखते हो, फिर फोकस इंप्रूव कब होगा? यहां इतना इन्वॉल्व हो जाइए कि आप यही आंसर दे दें साहब। ठीक है, फोकस इंप्रूव करना है हमें। मैं जब बोलूं तब लिखो, बस जब मैं कह दूं इसको करके दिखाओ तो करो, तब तक बस बैठ के देखो और आंसर देते रहो। पार्टिसिपेशन चाहिए, 100% पार्टिसिपेशन। हाँ भाई, y की जगह कितना? 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ 1 इक्वल टू, आप बताइए क्या लिखना चाहिए? 1 ए रुक जाना, बता। 1 नहीं, y की वैल्यू अरे y की जगह 1 लेट कर दी, आप बता क्या लिखूं इसके बाद? क्या फायदा है ऐसे पढ़ने का? तू बता रहे, 1 बताओ क्या लिखूं? 1 y² नहीं लिखूंगा, 1 1 स्क्वायर। भाई जब y की जगह डिसाइड कर लिया कि 1 चलाऊंगा तो काहे y लिखूंगा? मैंने तेरे से पूछा P1 के बाद क्या लिखूं? हाँ भैया पता क्या लिखूं? ध्यान ही नहीं, लिख तो लूं कॉपी में, कॉपी में तो लिख लूं पहले। कितना लिखेंगे यहाँ पे? -7 और प्लस का। भाई आप इसी पोलिनोमियल को रन कर रहे हैं, y की जगह क्या चला रहे हैं? 1, क्योंकि हमसे P0 पूछा था और क्या पूछा है? P1, और एक बार हमसे और क्या पूछा है? तो इसी पोलिनोमियल के लिए एक बार आप y0 चलाएंगे ताकि P0 निकल आए। एक बार y क्या चलाओगे? 1, ताकि क्या निकल गया है? P1, ताकि क्या निकल गया है? P1। और एक बार y की जगह क्या चलाऊंगा? ताकि क्या निकल गया है? P2। तो इसका भी 1 नहीं आ रहा। वो क्या आएगा वो एक अलग पार्ट है, आपको समझ में आना चाहिए पहले कि आप कर क्या रहे हो। भाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0। अब क्या करना चाहिए? रुक जा भैया, 0 पे निकाल दी वैल्यू, 1 पे निकाल दी, अब किस पे निकालू? 2 पे। क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है? P2। तो आइए P2 निकालते हैं। P2 कैसे निकालेंगे भैया, लब बताइए। लेट y इक्वल टू लेट y इक्वल्स टू 2, फिर क्या लिखूं यहाँ पे? P ऑफ 2 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 पोलिनोमियल में लास्ट में 1। हाँ भाई 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1। अब रुक जाओ भैया, सॉल्व करो। ये 2 आएगा प्लस 1 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 ये जो 3 आया है शिवम, ये क्या है? द वैल्यू ऑफ मोर कौन से पॉइंट पे? y गलत, नहीं 2 पे है। 2 कौन से पॉइंट पे? 2 पे। इतना इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ये होता है फोकस। स्टोरी समझ में तो आए कि पढ़ा क्या रहा है, नोट डाउन तो होता रहेगा, रिकॉर्डिंग कर तो दी, घर पे बना लेना कॉपी। ठीक है, यहां सीख के जाओ।
भरपूर 1 घंटा फुल फोकस। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे जब मैडम भी तुम्हें स्कूल में पढ़ाएगी तो तुम्हें समझ में आता रहेगा पढ़ा क्या रही है। नहीं तो अगर आप समझने के साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपका फोकस टूटेगा ही टूटेगा 100%। तो यहाँ फोकस इंप्रूव करना है आप। जब मैं कहूं तब निकालो कॉपी, तब लिखो, जब तक मैं नहीं कह रहा तब तक कतई मत लिखो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपको एक ही पोलिनोमियल के लिए P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है और P2 भी निकालना है। अब यही काम आपको अलग अलग पोलिनोमियलों के लिए करना है। जैसे सेकंड में PT करके दिया हुआ है, 2 + t + 2t स्क्वायर और माइनस का t क्यूब। तो अब इसमें आपको P0 भी निकालना है, आपको इसमें P1 भी निकालना है और इसी में P। तो एक बार तो t की जगह 0 चला दोगे, P0 निकल जाएगा। एक बार t की जगह 1 चला दोगे, P1 निकल जाएगा। एक बार t की जगह क्या चला दोगे, 2, P2 निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग अलग, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपने कर लिया, फर्स्ट का, लेकिन थर्ड पार्ट रह गया, वो आप करेंगे वापस से, कोई बात नहीं, कर लिया। और एक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसके 4 पार्ट हैं, चारों के चारों करने हैं। ठीक है,